ने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लद्दाख के पुगा घाटी में देश के पहले और सबसे गहरे 2 भू-तापीय यानी जियोथर्मल कुओं का लोकार्पण किया गया है। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 1,000 मीटर गहराई तक विकसित ये कुएं भारत के पहले डेमोन्स्ट्रेशन स्केल जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित इस परियोजना को भारत सरकार के कार्बन न्यूट्रल लद्दाख विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जियोथर्मल ऊर्जा के जरिए भविष्य में स्वच्छ, टिकाऊ और 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली बिजली उत्पादन की नई संभावनाएं खुलने वाली है। तो एक और बड़ा कदम यहाँ स्वच्छ ऊर्जा के जरिए भारत सरकार द्वारा लिया गया और ओएनजीसी ने लद्दाख की पुगा घाटी में ये 2 कुओं का जो 14,000 फीट पर बने थे उसमें हजार मीटर की खुदाई की है, जिससे एक जियोथर्मल पावर प्लांट का कहीं ना कहीं एक नींव जो है यहाँ रखती हुई नजर आ रही है। कैसे ये ऊर्जा क्रांति ला रहे हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है, जहां उपराज्यपाल ने इसका लोकार्पण किया है। लद्दाख की पुगा घाटी में पहले 2 जियोथर्मल कुएं शुरू हो चुके हैं। 14,000 फीट ऊंचाई पर 1,000 मीटर गहरे ये कुएं तैयार किए गए हैं और इसका मकसद यही है कि लद्दाख बनने वाला है नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र। इस जियोथर्मल एनर्जी के जरिए ओएनजीसी ने 1 मेगावाट की पायलट परियोजना विकसित की है, जिसमें ये कुएं की खुदाई बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। कुओं में 135 डिग्री तक जो भूतापीय तापमान है वो दर्ज किया गया। जब 400 मीटर की खुदाई की तो 135 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है क्लीन एनर्जी का, स्वच्छ ऊर्जा का, उससे जुड़ा ये सपना कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया लद्दाख में ऊर्जा क्रांति से जुड़ी हुई। तो देश को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। देश को क्या क्या इससे फायदा होने वाला है, वो ये फायदा होने वाला है कि पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी जब जियोथर्मल एनर्जी हमको मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटाने में एक अहम मदद मिलेगी। हमको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, भारत सरकार का ये विजन है कि कैसे हम कार्बन न्यूट्रल भारत को तैयार करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने वाली है और लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा का केंद्र यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। नेट जीरो के लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो इस जियोथर्मल जो खुदाई हुई है, कुओं की खुदाई हुई है, उससे एक बड़ी दिशा यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो इसको भी यहाँ पर बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में इन कुओं से बड़ी सहायता मिलने वाली है। तो एक स्वच्छ ऊर्जा का जो नया दौर है वो यहाँ से जो शुरू हुआ है, उसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसका लोकार्पण किया है। यहाँ उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। ओएनजीसी और उनकी पूरी टीम ने लद्दाख में ही नहीं पूरे देश के लिए एक इतिहास रचा है और आज यहाँ पर 2 जियोथर्मल वेल्स को देश को समर्पित किया गया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। लद्दाख के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है, देश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। ये जो पोटेंशियल अब इस्टेब्लिश हो गया है, अब हम पायलट फेज करेंगे और उसके बाद इसका कमर्शलाइजेशन फेज में जाएंगे। लेकिन इससे जो बेनिफिट है, जियोथर्मल बेनिफिट के बारे में आज सब ने बात की यहाँ पे कि कैसे ये बेस लोड पावर है, 100% रिन्यूएबल है, 24 घंटे मिलता है और इसकी रिलायबिलिटी कोल बेस्ड पावर जैसी है, लेकिन ये एकदम रिन्यूएबल क्लीन पावर है। सोलर पावर के जैसे ये ऐसा डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ दिन में पावर जनरेट होगा या हवा चलने पर निर्भर नहीं है। ये एक 24 आवर्स क्लीन पावर है। जियोथर्मल का काफ़ी स्कोप है और आने वाले समय में ओएनजीसी ने अब जो शुरुआत ही करी है अभी और करीब 50 मेगावाट का पोटेंशियल अभी दिख रहा है हमें यहाँ। अगले 2-3 वर्षों में हम और प्रयास करेंगे कि इस एरिया को हम कुछ पावर दे सकें, लोकल लोगों को, हमारे फोर्सेस को। एक रिमोट एरिया है यहाँ पर, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो ले आई है, बट ये एक चीप सोर्स है, एक सस्ता और ग्रीन है सोर्स, तो और भी ज़्यादा स्कोप है। हमारे संवाददाता अनीस जरगर हमारे से जुड़े हैं। अनीस, पहले कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट को एक पॉज लग गया था, लेकिन फिर गति मिली और अब जो 2 कुएं हैं वो कैसे
आप जो हमारा जियोथर्मल ऊर्जा की बात कर रहे हैं उसमें मददगार साबित होंगे और कैसे 24 घंटे मिलने वाली है बिजली? जी भावना, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टेरेन में बनाया गया है और जाहिर सी बात है ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है ये वहीं पे बनाए जा सकते हैं जहां पे इस ऊर्जा को कंजर्व किया जा सकता है, उसको ड्रिल किया जा सकता है। तो ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है ये पूगा वैली में जो लद्दाख के ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पे चांगथांग एरिया है वहाँ पे बनाया गया है। तो इससे जो है एक तो राउंड द क्लॉक एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। उसके अलावा जो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे विंटर्स में भी और समर्स में भी काफ़ी दिक्कतें रहती है एनर्जी के रिलेटेड, और विंटर्स में जब टेम्परेचर -0 माइनस में चला जाता है तो काफ़ी ठंड की भी प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें भी ये जो एनर्जी है वो हीटिंग डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में भी और घरों में भी पहुंचा सकता है। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत का जो लद्दाख में पहले स्टार्ट किया गया है, और उससे हिसाब से अगर लद्दाख जैसे डिफिकल्ट टेरेन, डिफिकल्ट एरिया, हैबिटेबल एरिया में अगर ये बनाया जा सकता है तो उसको फिर बाकी जो हमारे जियोथर्मल एरियाज हैं वहाँ पे भी इसको डेवलप किया जा सकता है, और इससे जो है काफ़ी एनर्जी कंजर्व करने में बहुत सारी मदद मिलेगी। और एक तो क्लीन एनर्जी मिशन है। अनीस, तमाम जानकारियों हाँ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जियोथर्मल एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा यहाँ उपलब्धि मिलती हुई लद्दाख को नजर आ रही है।